तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने फाइनली एक लैंड ब्रेकिंग की है या कहे तो इनॉग्रेशन कर दिया है इस प्रोजेक्ट का पहले फेज का, और एक्चुअल फिजिकल वर्क इस प्रोजेक्ट के लिए शुरू होता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक DRPPL नाम का जॉइंट वेंचर है जहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट और अडानी ग्रुप जुड़कर एक JV बनाकर काम कर रहे हैं, और माटुंगा पे एक लैंड पार्सल जहाँ पे एक पुलिस ग्राउंड हुआ करता था वहां पे अभी न्यू रेल क्वार्टर्स बनाने का काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ पुराने रेल क्वार्टर्स थे, रेलवे की जमीन थी जहाँ पे कब्जा हुआ था, तो एक डील का हिस्सा ऐसा भी था कि रेलवे क्वार्टर्स को रीसेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है सब नेगोशिएशंस के बाद में रेलवे क्वार्टर्स को माटुंगा ले जाया गया था, जो कि काफी ज्यादा प्राइम एरिया है, और यहाँ पर अब इन क्वार्टर्स का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद क्वार्टर्स खाली हो जाएंगे। क्वार्टर्स खोलने के बाद में एक लैंड ओपन होगा जहाँ पर ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे, यानी जो कई सारे लोगों के घर जब डेवलप हो रहे होंगे तो उनको रहने की जगह जरूरत पड़ेगी, तो इन ट्रांजिट कैंप्स में उनको टेम्पररी स्टे दिया जाएगा, और इस तरीके से एक्चुअल रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी शुरू हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड। तो आप जानते हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम जो है एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर के ऊपर रखा गया था, तो इसका नाम चेंज करते हुए गवर्नमेंट ने इसका नया नाम रखा है श्री विजयपुरम। तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर जो था, आप जानते हो सदर्न इंडिया से लेकर पूरे इंडोनेशिया वगैरह तक फैला था। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर का भी जो हिस्टोरिकल रूटेज अगर हम देखें तो उसी से आता है, तो उसकी सबसे गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है। वैसे दोस्तों पहली बार हो रहा है हमारे देश की आजादी के बाद में जहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंफ्रा के हिसाब से, पोर्ट्स के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, और एक काइंड ऑफ आप कहे तो डीकोलोनाइजेशन का पार्ट आप इसे बोल सकते हो, जहां पर नाम चेंज कर दिया गया है शहर का। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई नॉर्थ से रिलेटेड, जहां पर एक ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया गया है कांदिवली के अंदर। तो दोस्तों ये एक काइंड ऑफ अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, क्योंकि 3 साल से लोग इंतजार कर रहे थे इस ब्रिज के कंप्लीशन का। एक फ्लाईओवर ये है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शंस को ये बाईपास कर रहा था, जिसके वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन से राहत ये दिलाने वाला था लोगों को। लेकिन ब्रिज जिस दिन खुला, और हमारे जो प्रीवियस यूनियन मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ये खुला, और उसके अगले ही दिन ना सिर्फ गड्ढे इस रोड पे नजर आए, लेकिन पूरा रोड जो है टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा था। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो की लाइन 2B से रिलेटेड, जब पर मीठी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाना था, और ये खबर आई है कि जो ब्रिज का डिजाइन है उसको चेंज किया जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी थी सपना ओशन, इन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने ये जो अवार्ड उनको मिला था ब्रिज बनाने के लिए उसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इसके वजह से जो है ब्रिज को रीडिजाइन किया जाएगा। वैसे दोस्तों मुंबई मेट्रो एक जोक जैसा बन गया है फिलहाल, जितने रीडिजाइन, स्टेशन को चेंज किया जाना, रूट खराब बनाना वगैरह वगैरह के हिसाब से एक डिटेल वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि मुंबई मेट्रो एक मजाक बन गई है। तो यहाँ पे ये उसी का हिस्सा है, और अराउंड 270 मीटर का ये जो ब्रिज है वो मल्टीपल वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया गया था, बाद में इनको टर्मिनेट किया गया, और अभी फाइनली डिजाइन किया जो है चेंज कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर एक मेजर सेक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे ओपन हो गया है लोगों के लिए। तो हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, इन जगहों पे रहने वाले कम्यूटर्स के लिए 845 किलोमीटर ऑफ सेक्शन जो है वो अक्टूबर से ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। दिल्ली जयपुर ऑलरेडी शुरू है, आप लोगों को पता ही होगा, और जो टोटल 1386 किलोमीटर ऑफ ये पूरा हाईवे है ये तकरीबन गुजरात तक अब कंप्लीट हो गया है दिल्ली से, जो कि ओपन अप कर दिया जाएगा। इसके बाद में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में जैसे एक्सप्रेसवे को हम एंटर करवाए तो कुछ केसेस में तो 20% काम भी हुआ नहीं है, मोस्ट काम जो है वो कंक्रीट सेक्शन का है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र वाला जो है वो तो अगले 2-3 साल नहीं खुलेगा, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली तो गुजरात का सफर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वाइजैक स्टील प्लांट से रिलेटेड या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से रिलेटेड, जहां पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है RINLVSP, ये और स्लो डाउन होते होते एक और इन्होंने फर्नेस अपना बंद कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव चीज है हमारे स्टील इंडस्ट्री में, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को अच्छे से काम करना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ फंड्स की वजह से रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद पाना, कोयला नहीं खरीद पाना, इसकी वजह से ये प्लांट बंद करने की नौबत पे आता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगली खबर दोस्तों और ये यूपी गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्रोवाइड किया है 30 एकड़ ऑफ लैंड नियर अपकमिंग जेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नोएडा फॉर HCL ग्रुप, और ये HCL ग्रुप के और फॉक्सकॉन का जो एक जॉइंट वेंचर है सेमीकंडक्टर्स डेवलप करने के लिए, उसके लिए उनको ऑफर किया गया है। उम्मीद ये जताई गई है कि अराउंड 37.2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये नहीं है सेमीकंडक्टर के हिसाब से, लेकिन टेस्टिंग वगैरह काम यहाँ पे किया जाएगा, असेंबली का काम किया जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे यूपी की भी इंटरेस्टेड दिख रही है सेमीकंडक्टर कंपनीज को लाने। अगली खबर दोस्तों और ये देश के पहले NHAI साइकिलिंग ट्रैक से रिलेटेड है। तो मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि नेशनल हाईवेज के आसपास में भी साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए जाए, और अभी फाइनली डिसाइड किया गया कि 10.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी NHAI लुधियाना में 17.04 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाने के लिए, जो रोड के दोनों तरफ होगा। और ये रोड का सेक्शन जो है इसको लड्डोवल बाईपास बोला जाता
है। तो देखते हैं किस तरीके से ये साइकिलिंग ट्रैक बनता है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें, दो जैसे हम पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट लॉन्चिंग एनी विंडो वेयर एनी इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली कंप्लेन विदाउट पब्लिशिंग देयर डिटेल्स फॉर एनी बैड थिंग्स, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, एनक्रोचमेंट, रॉन्ग पार्किंग एक्सेट्रा। यार एक बात बताओ, अगर आपको एक एटीएम कार्ड मिलता है जिसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, कोई बग हो, और वो बग ऐसा हो कि आप जाकर किसी भी एटीएम में से अगर जाए तो आपको चाहिए उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, आपके बैंक में से कोई पैसा जाएगा नहीं और बेसिकली अनलिमिटेड पैसा का आपके पास सोर्स मिल जाए, तो क्या उस एटीएम कार्ड के बारे में आप जाके गवर्नमेंट से रिपोर्ट करोगे या उस बैंक को वो लूपहोल प्लग करने के लिए बोलोगे? 99.999% लोग अभी जो भी बोलेंगे हम कर देंगे, लेकिन रियलिटी में लोग नहीं करेंगे। सेम इशू जो है बाबू नेताओं के साथ भी होता है। अगर कोई बिजनेस चल रहा है, अगर कोई गलत चीज चल रही है और उसको प्लग अप कर जाने की वजह से बहुत सारे लोगों का जो है इनकम सोर्स कहे, रेपुटेशन कहिए, पॉलिटिकल करियर कहे, ये अगर खतरे में आ रहा है तो वो प्लग बंद क्यों किया जाए? अभी इस तरह के कंप्लेंट्स बनाने के पोर्टल्स वैसे हर जगह पे है, जैसे मुंबई में MMRD हो गया, पानी, बिजली, हर किसी जगह कंप्लेंट पोर्टल है, चाहे वो सीक्रेट या एनोनिमस क्यों ना हो, वो पोर्टल है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन लेता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस वो टिकट बन जाता है, सालों साल कोई एड्रेस करता नहीं है, और एड्रेस नहीं करने के जिस जो बाबू बैठा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, काम नहीं कर रहा है, सबको पता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, बट फिर ये होगा ये कि जब एक की पैंट खुलना शुरू होती है तो सबकी खुलने की जरूरत पड़ेगी। आपने जो पूजा खेड़कर का केस देखा होगा, वहां पर यूपीएससी ने बहुत शातिर तरीके से चीजों को देखते हुए हैंडल किया, जबकि केस स्टार्टिंग से जो है फ्रॉड का पूरा था, क्योंकि वो लोग भी जानते थे अगर केस को ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो जो पूरा का पूरा यूपीएससी के अंदर कचरा है वो बाहर आ जाएगा। सेम जाता है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। यूपीएससी फिर भी एक बहुत बड़ा और नेशनल लेवल का मुद्दा है। हर पीडब्ल्यूडी वाले को पता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर पैसे नहीं देगा ऑफिसर को तो जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट के बिल पास होना है, वो बंद हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है कि अगर वो पैसे देकर नहीं चलाए, ईमानदारी से चीज चलाने की कोशिश करे, तो उनका जो रोड का कॉस्ट और प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। उनको एक्चुअल में अच्छा रोड बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं कमाते, और कई नियम्स होते हैं, कई कायदे कानून होते हैं, डिजाइन को फॉलो करना पड़ता है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो देना है वो भी उनके फायदे में है, और गवर्नमेंट बाबू का लेना है वो भी उनके फायदे में है। तो उसको बंद करने के लिए कोई क्यों कुछ करेगा? उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा एक ब्रॉड वे में। आपके पास कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी लाइक करना, सबसे इंपॉर्टेंटली चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।